हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिस्टम फाड़ देंगे गणित का। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का ऐसे ऐसे खतरनाक ट्रिक आप लोग के सामने में दिखाएंगे कि आप लोग जो है ना पेन फ्री सॉल्व कर लेंगे, यानी 10 से 15 सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बेसिक का ज्ञान होना ज़रूरी है। मूलधन हम लोग को जो है देखिए, मूलधन को हमेशा जो है 100% मानेंगे। मूलधन को कितना मानेंगे दोस्तों? हमेशा 100%। और जो है परसेंट, जैसे कि 5% को हम जो है कितना लिखेंगे? 5/100। यदि इसके सामने में गुना कोई भी रहेगा 0 तो हमेशा परसेंटेज से 2 जीरो हटेगा, हमेशा हटेगा। लेकिन हम लोग हटाएंगे नहीं, अपने मने मन जो है हटा देंगे। ये जो है हमारा पेन फ्री करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले जो है ना मूलधन को कितना मानेंगे दोस्तों? मूलधन को जो है ना 100% मानेंगे। इसके बाद ब्याज को जो है ना रेट गुना का टाइम करेंगे। रेट में यदि गुना टाइम से कर देंगे तो हमारा ये जो है ना ब्याज आ जाएगा। जैसे 5% है और 3 साल के लिए दिया जाएगा, तो 5 गुना 3 कितना? 15%। हमारा ब्याज जो है ना 15% हो जाएगा। तो यही हमारा बेसिक है। तो अब चलिए अपना प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न की ओर चलने के बाद देखिए दोस्तों, 2000 रुपये की राशि, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूरा आप लोग पढ़ लीजिए। 2000 रुपये की राशि 3 साल के लिए 7% की दर से ब्याज और 32 रुपये की राशि 2 साल के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के बीच में अंतर पूछा गया। दोस्तों ये जो है ना हमारा सवाल जो है ना पूछा गया है, एसएससी CHSL 2022 का पूछा गया सवाल है। दोस्तों देखिए दोस्तों, 7 गुना 3 कितना? 21% ब्याज यहाँ से आ रहा है। 2000 का 21%। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो हम क्या बोले थे, पहले हटा दीजिए। इसके बाद बचा 1 जीरो। देखिए 20 गुना का 21 कर दीजिए। 20 गुना का 21 कितना होता है? 420 रुपया हो जाएगा। इसके बाद जो है ना 3200, देखिए 3200 में 2 जीरो को हटा दीजिए, परसेंटेज 6 गुना 2 12। देखिए दोस्तों 32 गुना का 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 384। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा गया दोस्तों। इन दोनों के बीच में अंतर निकालिएगा तो 36 रुपया हो जाएगा। 36 रुपये किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने में, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 24,000 रुपया उधार लिया है। इसके बाद वो राशि ज्ञात कीजिए, यानी अमाउंट पूछा गया दोस्तों, मिश्रधन। देखिए दोस्तों सबसे पहले 24,000 को यहाँ पर लिखिए। 24,000 9% के रेट से 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 9 27% और 100% हमारा जो है ना क्या होता है? मूलधन होता है। यानी इसका जो है 127% निकालिए। अब 127% निकालने में जो है ना थोड़ा सा कठिनाई होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद 1 जीरो होगा लास्ट में, और 1 जीरो के साथ साथ में जो है ना देखिए दोस्तों 1 जीरो लास्ट में होगा। 2 जीरो वाला तो हटाइए, इसमें 2 जीरो है ये हट जाएगा, इसमें भी 2 जीरो है ये भी हट जाएगा। अब 1 जीरो वाला देखिए दोस्तों 240 गुना का 100 यदि कीजिएगा तो 24,000 से प्लस हो जाएगा। 24,000 से प्लस में हमारा आंसर आएगा, ना कि 64 से 80। ये भी आंसर हमारा हट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या इसका जो है ना दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो 24,000 यहाँ पर लिखिए। 24,000 लिख लिए। इसके बाद 9 गुना 3 कितना होता है? 27%। और इसका जो है ना अमाउंट निकालने के लिए 100 ऐड कर देंगे, 127%। अब देखिए दोस्तों ये जीरो से ये जीरो 31, 2 जीरो से 2 जीरो 31 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 24 यानी 240 आ रहा है। इसमें जो है ना 3 है, 3 गुना का 8 है। देखिए यहाँ पर जो है 3 आ रहा है, हमारा आंसर में भी 3 होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो 2 जीरो वाला आंसर होगा नहीं, इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। 1 जीरो वाला हमारा आंसर होगा। इसके बाद 3 का मल्टीपल भी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 6 4 10 8 18। ये हमारा 9 का मल्टीपल है, ना कि 3 का मल्टीपल। ओनली फॉर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों 8 4 12 3 15, यानी ये जो हमारा 3 का मल्टीपल है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा जो है पेन फ्री तरीका है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आप लोग के सामने में है दोस्तों। 2 वर्षों के बाद 20,000 रुपये पर देय राशि क्या होगा? यहाँ पे भी अमाउंट पूछा गया है दोस्तों। सबसे पहले तो 20,000 रुपया लिख लीजिए। 20,000 रुपये लिख लिए। इसके बाद जो है ना 10% और 8% अमाउंट पूछा गया है। तो अमाउंट के लिए 110% गुना 8% के रेट से जो है ना 108% यहाँ पर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ गया। इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्निक है दोस्तों। 108 जो है ना 9 से कट रहा है। 108 किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। हमारा आंसर भी जो है ना 9 से कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों 6 3 9 2 11, ये जो है ना नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। इसके बाद बी में देखिए दोस्तों 24 सही, ये भी नहीं कट रहा है। सी में देखिए 22 सही, ये भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर 1 ही बचा है डी, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या इसको जो है और एक तरीक़ा से देख सकते हैं, वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो 20,000 रुपया लिख लीजिए। इसके बाद जो है ना अमाउंट 10% के हिसाब से अमाउंट कितना 110% हो जाएगा। इसके बाद जो है ना 8% के हिसाब से जो है अमाउंट 108% हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 जीरो 2 जीरो कितना जीरो 4 जीरो, यहाँ से भी 4 जीरो हट जाएगा। अब एक यहाँ पे 110 आ रहा है दोस्तों। 110 में जो है ना 1 जीरो लास्ट में है। हमारा आंसर में भी 1 जीरो लास्ट में होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 जीरो है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर भी 3 जीरो, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। साधारण ब्याज की एक योजना में 26 रुपये की राशि निवेश की जाती है। 3 वर्ष में, कितना वर्ष का बात कर रहा है दोस्तों? 3 वर्ष का बात कर रहा है। 3 वर्ष में जो है ना ये 3320 रुपया हो रहा है। देखिए दोस्तों 26 रुपया की राशि जो है ना 3320 रुपया हो रहा है। कितना रुपया बढ़ रहा है दोस्तों? 720 रुपया बढ़ रहा है। वो भी कितना साल में दोस्तों? 3 साल में। 3 साल में जो है ना 720 रुपया हो रहा है। तो 1 साल के निकालने के लिए 3 से भाग दे दीजिए। 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 240 रुपया हो जाएगा। पूछा गया 5 वर्ष में यह जो है ना राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा गया। 1 साल का ब्याज जो है ना 240 रुपया है। 5 साल का ब्याज निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। हमारा 1200 रुपया ये जो है ब्याज हो जाएगा। इसके बाद मूलधन कितना था? 2600 था। 26 इसमें ऐड कर दीजिए। 2600 और 1200 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3800 हो जाएगा। 38 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कविता ने 2 वर्षों के लिए 6.25% यानी जो है ना 2 वर्ष के लिए देखिए 6.25% प्रति वर्ष है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12.5%, 12.5% हो जाएगा। इसके बाद 4000 रुपया की राशि जमा की है। 2 वर्ष के बाद कार्यकाल में जो है कविता को कितनी मिलेगी, यानी अमाउंट पूछा गया है दोस्तों। अमाउंट निकालने के लिए कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो 4000 रुपये लिख लीजिए। इसके बाद अमाउंट पूछा गया तो 12.5% ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए 100 में ऐड कर दीजिएगा, तो 112.5% निकाल लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए ये 112.5% के अंदर जो है ना हमारा 9 आ रहा है। 5 2 7 2 9, 9 से ये कट रहा था। हमारा आंसर भी 9 से कटना चाहिए। एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो 9 से कट रहा है। बाकी ये सब जो है 9 से नहीं कट रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, अगर कट रहा होगा तो कोई बात नहीं। और लास्ट में जो है ना 2 जीरो भी होना चाहिए। 1 जीरो यहाँ से हो रहा है और एक 5 गुना 4 20 से, यानी 2 जीरो लास्ट में भी होना चाहिए। ओनली फॉर ऑप्शन नंबर डी में 2 जीरो लास्ट में है और ये 9 से भी कट रहा है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।